अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए जो मुझे देख रहे हैं और मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उनको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उनको शेयर भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप जहां भी रहें खुश रहें, ठीक है, और अच्छी सेहत के साथ रहें। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, कल मैंने जो इससे पिछला जो लेक्चर था वो था कि स्प्रिंकलर्स जो हैं, मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्प्रिंकलर जो हैं किस तरह से लगाई जाती हैं और बेसिकली फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वीडियो थी जिसमें मैंने जो मेरे नए साथी होते हैं या जिनका भी कम एक्सपीरियंस होता है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये भी जान सकें कि बेसिकली फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई है, ठीक है। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी कि हम सिस्टम किस तरह से क्रिएट करती हैं, ठीक है। फायर प्रोटेक्शन जब आपने स्प्रिंकलर्स वगैरह सारे लगा लिए हैं तो फिर उसके बाद जो है आप उसको सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये सिस्टम में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है कि ऑटो रिवेट के जो रिवेट है ना, इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑप्शन भी हैं, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी पाइपिंग रूटिंग जो कर दी जाती है या रिवेट कर देता है, ठीक है। तो हो सकता है उसमें आपका टाइम भी बच जाए और बहुत सारी चीजें आपको ना करनी पड़े और जो है आपका काम आसान हो जाए। इसमें ये भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि जब हम ऑटो रूटिंग कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि ऑटो रूटिंग के अंदर उसी तरह से रूटिंग आए जिस तरह से हम चाहते हैं। तो कहीं भी जाके हमें थोड़ा कस्टमाइज भी करना पड़ता है, थोड़ी सी चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं सिस्टम को, सिस्टम होता क्या है, ठीक है, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। Creating a sprinkler system in Revit MEP involves several steps that help automate the routing of pipe. Here is a general overview of the process. Why create a sprinkler system in Revit MEP? Automate pipe routing यानी आपकी इसलिए स्प्रिंकलर सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पाइप की रूटिंग है उसको ऑटोमेट किया जा सके। Revit MEP can automatically route pipe for the sprinkler system, saving time and reducing error। इसमें एरर्स भी जो है ना वो भी कम हो जाती है। दूसरा है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। दी सॉफ्टवेयर इंश्योर दैट पाइप आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड एंड साइज्ड, यानी पाइप के जो कनेक्शन होते हैं वो भी प्रॉपर्ली स्टेब्लिश हो जाती हैं, उनकी साइजिंग वगैरह और उनकी अंदर जो कोई मिस्टेक्स हैं, जैसे मतलब कि आप फर्ज करें मैनुअली कोई पाइप कनेक्ट करने चाह रहे हैं और करती हैं और वो सही तरह से कनेक्शन नहीं होता, तो ये वाली मिस्टेक जो है ये तकरीबन खत्म हो जाती है उसके अंदर। तीसरा है इनहांस कोलैबोरेशन, ठीक है, आपकी जो कोलैबोरेशन होती है, जो इश्तराक होता है, जो शेयरिंग होती है, द स्प्रिंकलर सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर बिल्डिंग सिस्टम सच एज एचवीएसी एंड प्लम्बिंग। आपके एचवीएसी सिस्टम के साथ या प्लम्बिंग के साथ उनका इश्तराक जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। कोड कंप्लायंस, और फिर आपके जो कोड कंप्लायंस जो आपके स्टैंडर्ड्स होती हैं उनको भी जो है रिवेट जो है उनको मद्देनजर रखते हुए जो आपने सेटिंग के अंदर उसको दिए थे वो उनको फॉलो करता है और उसके हिसाब से जितनी भी फिटिंग्स हैं पाइप्स वगैरह उनको जो है वहां पे लगा देता है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू क्रिएट स्प्रिंकलर सिस्टम इन रेविट एमईपी। क्रिएट ए न्यू एमईपी सिस्टम, create a new MEP system, start a new Revit MEP project and set up the necessary setting। यानी इसमें बेसिकली ये बयान किया जा रहा है कि आप जो सिस्टम है स्प्रिंकलर का वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एमईपी का आपने नया प्रोजेक्ट शुरू करना, स्टार्ट ए न्यू रेविट एमईपी प्रोजेक्ट, सेट अप द नेसेसरी सेटिंग। आपको जैसे मैंने ऑलरेडी सेटिंग करके मैंने बताई थी आपको एचवीएसी के अंदर भी और प्लम्बिंग के अंदर भी, तो वो सारी सेटिंग्स आपने कर लेनी है, ठीक है। स्प्रिंकलर के लिए भी डिफाइन दी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, आपने फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको डिफाइन भी कर लेना सिस्टम टैग के अंदर। आपको याद है आपको मैंने एचवीएसी प्लम्बिंग के अंदर सिस्टम में जाके आपको सिस्टम डिफाइन करना बताया था, सिस्टम क्रिएट करना बताया था। तो उसमें जाके आप सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा वेट सिस्टम, वेट पाइप सिस्टम होगा, ड्राई पाइप का सिस्टम होगा, जिस तरह का भी आपका सिस्टम होगा। सेट अप द सिस्टम सेटिंग, आपने सिस्टम की सेटिंग जो है उनको डिफाइन कर देना। डिफाइन द सिस्टम सेटिंग सच एज पाइप साइजेस, फिटिंग एंड मटेरियल, और उसके अंदर जो भी आपके पाइप साइजेस आ रहे हैं या फिटिंग्स आ रही हैं वो भी सारी आपने उसकी फिटिंग जो है सेटिंग कर देनी है। प्लेस स्प्रिंकलर, आपने जो है स्प्रिंकलर्स को जो है प्लेस कर देना सीलिंग के ऊपर,
use sprinkler tool to place a sprinkler in the model. You can choose from various sprinkler type and sizes. जो पिछली मेरी एक्सरसाइज उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ टाइप के स्प्रिंकलर जो है किस तरह से जो है वो सीढ़ी के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें होस्टेड भी थे और नॉन होस्टेड भी थे। तो पांचवा, डिफाइन द पाइप लेआउट, यूज द पाइप टूल टू क्रिएट द पाइप लेआउट। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अगली जो एक्सरसाइज मेरी आएगी उसके अंदर मैं आपको पाइपिंग लेआउट भी बताऊंगा। तो आज का जो हमारा जो कवरेज होगी वो सिर्फ होगी कि सिस्टम किस तरह से क्रिएट किया जाता है। क्रिएट एमईपी विल ऑटोमेटिकली रूट द पाइपिंग टू द स्प्रिंकलर्स। ठीक है, रिवेट एमईपी विल ऑटोमेटिकली रूट द पाइपिंग टू स्प्रिंकलर। तो जब ऑटोमेटिक ऑप्शन आप इस्तेमाल करती हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि जो रूटिंग होती है वो रिवेट खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, 6वां नंबर है रन द पाइप रूटिंग। Go to the system tab and click run pipe routing to automate the pipe routing process। ठीक है, साथ में है adjust and refine, review the pipe routing। अब इसमें होता है adjust and refine का मतलब ये है कि आपने ऑटोमेटिक सिस्टम तो लगा दिया, तो जरूरी थोड़ा कि वो जो सिस्टम आपने लगाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से हो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके अंदर आपको जो है थोड़ी सी चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप एडजस्ट भी करें और इसको रिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं दुनिया के अंदर, यूज ए कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन। आपने कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन जो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है। सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसका भी जो है स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके फिटिंग वगैरह हैं तो उनके भी सारे, तो उनके नाम जो है नाम का ख्याल रखें कि नाम उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो है रिक्वायरमेंट है। यूज ए कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन फॉर योर स्प्रिंकलर्स पाइप्स एंड फिटिंग टू इंश्योर इजी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा सेटअप है सिस्टम फैमिली। ठीक है, आपने जो सिस्टम फैमिलीज चाहिए ना उनके अंदर से के अंदर तो वो आपकी ऑलरेडी जो है सारी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है आपको जो है जब आप काम करना शुरू करें तो ये ना हो कि आप फैमिलीज बना रही हैं और काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने ये करना कि फैमिली जो जितनी भी फैमिलीज आ रही हैं, जितनी भी फैमिली दरकार है प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी पहले ही तैयार करके रखें। यूज द कनेक्ट टूल टू कनेक्ट स्प्रिंकलर टू द पाइप। ठीक है, आप कनेक्ट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए स्प्रिंकलर के साथ। चेक फॉर इंटरफेरेंसेस, आप इंटरफेरेंस चेक टू इंश्योर दैट स्पीकर सिस्टम डज नॉट कंफ्लिक्ट विद अदर बिल्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद इंटरफेरेंस क्या होती है, क्लैशेस वगैरह, अगर कोई क्लैशेस वगैरह आपके आ रहे हैं तो वो जाके भी आप उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे क्लैशेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन बेस थी। ठीक है, अब उसके बाद आप हम चलते हैं रेविट के अंदर, और रेविट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ स्प्रिंकलर जो है मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, कमरे के अंदर लगे हुए हैं। अब किसी अगर एक स्प्रिंकलर को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसी एक स्प्रिंकलर को भी, फर्स्ट करें एक स्प्रिंकलर किसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अनग्रुप करते हैं। ठीक है, अगर आपने अरेज के साथ इनको लगाया, ठीक है, तो अनग्रुप करते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद किसी भी स्पीकर को आपने अगर सेलेक्ट किया ना तो वो आपको कहेगा देखें आपको ना आप जो पाइप जो है पाइप जो है वो इसमें जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें एक में नहीं करना, हमने सारों के अंदर करना है। ठीक है, तो सारों को जो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना स्पीकर को, तो ऊपर ऊपर आपका जो है यहाँ पे पाइपिंग आ जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे पाइपिंग को सिलेक्ट कर लें, और पाइपिंग को सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे सिस्टम सिलेक्ट कर लें, कौन सा सिस्टम आपको चाहिए। ठीक है, वेट चाहिए आपको सिस्टम, फिर यहाँ पे जो इसका नाम रखते हैं। ठीक है, आप फर्ज करें लेवल 3 है, लेवल 3 स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो इसका कोई नाम रखते हैं। ठीक है, और ये कौन सी साइड पे है, नीचे वाली साइड पे है तो आप कह सकते हैं सॉदर्न साइड। ठीक है, यहाँ टू दी साउथ साइड। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा आप जो आप बंदा है उसको पता लग जाएगा जो भी देखेगा। ठीक है, तो आपने जो है उसको नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके नाम दे दिया, तो उसके बाद कह रहा है कि आप एडिट करना चाहती हैं, सेलेक्ट इक्विपमेंट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले पूरा नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें नेटवर्क सेलेक्ट करना पूरा, तो हम एडिट सिस्टम में चले जाएंगे। जैसे एडिट सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे कहेगा ऐड सिस्टम। ठीक है, तो हम जो है इनको सबको विंडो बना के सबको ऐड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब इस सिस्टम के अंदर हमने इनको जो है ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे सिस्टम के अंदर ऐड कर देंगे
और हम फिनिश एडिटिंग कर देंगे तो पूरा सिस्टम बन जाएगा। हम जब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट रूटिंग आपके पास आ जाएगी। तो अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मैं आपको रूटिंग भी जनरेट करके दूंगा। उसके बाद आपके पास कॉरिडोर के अंदर भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो कॉरिडोर के अंदर आप चले जाएं, ठीक है, उसको भी अनग्रुप कर दें, ठीक है, उसको सिलेक्ट करें, ठीक है, उसके बाद पाइपिंग करें और उसको भी आप कह दें कि फर्ज करें, ओके, हम कहती हैं कि लेवल 3 स्प्रिंकलर सिस्टम कॉरिडोर, ये कॉरिडोर हम कर देते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हमने रख दिया। उसके बाद हमने इनको सबको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो हमने जाना है एडिट सिस्टम के अंदर, फिर एडिट सिस्टम पे जाके ऐड सिस्टम के अंदर जाके हम इसकी विंडो बना के इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है ख्याल रखना है कि नीचे वाले सिलेक्ट ना हो, ठीक है। अब इनको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये ख्याल रखना है कि नीचे वाले सिलेक्ट ना हो, ठीक है, आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे एडिट सिस्टम के अंदर ऐड सिस्टम मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और विंडो के साथ भी आप करते हैं, यहाँ पे जाके आप विंडो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर मैं अगर यहाँ पे विंडो ले रहा होता हूँ तो फिर यहाँ पे ये भी सिलेक्ट होने के चांसेस थे, यहाँ तो थोड़ी जगह पे विंडो बनाता, ठीक है। तो उसके बाद एग्जिट कर दे, ठीक है, तो आपके पास जो है अब आपने इसका भी सिस्टम क्रिएट कर लिया, इसका भी सिस्टम क्रिएट कर लिया है, ठीक है, तो आपने दोनों सिस्टम जो है वो बना लिए हैं, ठीक है, दोनों सिस्टम के अलग-अलग नाम रख दिया आपने। तो आपने अगर जिस एरिया में भी आपने स्प्रिंकलर्स लगानी है वो देखना है आपने कि उसके अंदर क्या सूटेबल नेम आप दे सकती हैं उस सिस्टम को, ठीक है, ताकि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके, वो फॉलो रहें, यानी वो उनको हम obey करते रहें और उनके मुताबिक हम जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है सारा काम होता रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है, ये आपने कभी नहीं भूलना। इसकी वजह ये है कि रिविट जो है ऑटोमेटिक जो है रूटिंग आपकी दे रहा होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूटिंग कभी तो हमारी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, एग्जैक्टली सही होती है, तो फिर हमें वही एक्सेप्ट हो जाती है, तो हम एक्सेप्ट करके उसको लगा देते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हमें थोड़ा सा उसमें कस्टमाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।